कभी कभी रात के इस गहरे सन्नाटे में बचपन की कोई हल्की सी याद हमें हौले से छू जाती है। आज की ये कहानी आपको उन्हीं सुनहरी यादों में वापस ले जाएगी। हम साथ मिलकर महसूस करेंगे परिवार का वो अपनापन, वो सादगी और लूडो के खेल का वो भोला सा रोमांच। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, आपका मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा और आप एक सुकून भरी नींद की गोद में समा जाएंगे। अगर आपको ये अनुभव पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चलिए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए उस गुजरे हुए वक्त में, उन भूली बिसरी यादों में। ये गर्मी की एक लंबी, आलस से भरी दोपहर है। बाहर सड़कें खाली है और सूरज अपनी पूरी तेजी पर है, लेकिन आप अपने घर के ठंडे, शांत आंगन में हैं। यहाँ एक बड़े से आम के पेड़ ने अपनी घनी छाव फैला रखी है और उस छाव के नीचे आपका पूरा परिवार इकट्ठा है। एक पुरानी, बुनी हुई चारपाई पर दादाजी आराम कर रहे हैं और जमीन पर बिछी एक मोटी, सूती दरी पर बाकी सब बैठे और लेटे हुए हैं। दरी का खुरदुरापन आपकी त्वचा को अच्छा लग रहा है। आपके छोटे भाई बहन एक कोने में चुपचाप कंचे खेल रहे हैं। उनकी हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। आपके पास रखा एक पुराना, हरे रंग का स्टैंड वाला पंखा अपनी धीमी गति से एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहा है। उसकी घर 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 की एक लयबद्ध आवाज इस दोपहर की खामोशी में घुल रही है। ये आवाज आपको परेशान नहीं करती, बल्कि इसमें एक अजीब सा सुकून है, एक अपनेपन का एहसास। माहौल में हल्की फुल्की बातें घुली हुई हैं। कोई जोर से नहीं बोल रहा, सब बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं। मम्मी और चाची शायद दोपहर में बनाए आम के अचार की बात कर रही है और हवा में उस अचार के मसालों की एक हल्की सी महक भी तैर रही है। उनकी बातों का हर शब्द आप तक साफ-साज नहीं पहुंच रहा, बस एक मीठी सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही है। आपको अपने गालों पर पेट से छनकर आती हुई हवा महसूस हो रही है। ये हवा बाहर की गर्म लू से बिल्कुल अलग है। इसमें आम के पत्तों की ठंडक और पास में रखे पानी के घड़े की सौंधी खुशबू मिली हुई है। आप अपनी उंगलियों से ठंडे सीमेंट के फर्श को छूते हैं। इसकी ठंडक आपके अंदर तक एक शांति पहुंचा रही है। इस पल में कोई जल्दी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बस एक गहरा आराम है और अपनों के साथ होने का एक मीठा सा एहसास। वक्त जैसे ठहर गया है और आप इस ठहरी हुई, शांत दोपहर का हिस्सा बन गए हैं। इस गहरी खामोशी को धीरे से तोड़ते हुए शायद आपके चाचा जी मुस्कुराकर कहते हैं, चलो लूडो हो जाए। बस इतना सुनते ही आलस में डूबे उस माहौल में एक मीठी सी हलचल हो जाती है। कोई कहानी या कोई लंबा काम नहीं, बस एक हल्का फुल्का खेल। सबकी आंखों में एक धीमी सी चमक आ जाती है और सबकी नजरें उस पुरानी लकड़ी की अलमारी की तरफ उठ जाती है
जो आंगन के एक कोने में चुपचाप खड़ी है। ये वही अलमारी है जिसमें घर की छोटी छोटी प्यारी चीजें रखी हैं। इसका गहरा भूरा रंग और इस पर बनी नक्काशी सब कुछ जाना पहचाना सा है। आपका बड़ा भाई उठता है और उस अलमारी का दरवाजा खोलता है। दरवाजे के खुलने पर एक धीमी, चिरपरिचित चरमराहट की आवाज होती है। अलमारी के अंदर से पुरानी किताबों और हल्की सी कपूर की मिलीजुली महक आती है। सामने ही कुछ पुरानी चादरों के नीचे दबा हुआ लूडो का वो गत्ते का डब्बा रखा है। उसका रंग कहीं कहीं से हल्का पड़ गया है और उसके कोने भी थोड़े मुड़ गए हैं। जैसे ही उस डब्बे को बाहर निकाला जाता है, आप उसे अपने हाथों में महसूस कर सकते हैं और फिर कोई उसे प्यार से हिलाता है। अंदर से प्लास्टिक की गोटियों और छोटे से पासे की एक खनक सुनाई देती है। खन खन खन। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये हंसी की, छेड़छाड़ की और साथ बिताए अनगिनत शामों की आवाज है। ये आवाज सुनते ही आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये वो आवाज है जो बचपन की सुनहरी यादों का दरवाजा खोल देती है। डब्बे को लाकर दरी के बीच में रख दिया गया है और सब लोग उसके चारों तरफ आराम से बैठ रहे हैं। माहौल में अब एक नया मीठा सा इंतजार घुल गया है। डब्बे का ढक्कन धीरे से खोला जाता है। उसके खुलते ही वो चारों रंग की गोटियां दिखाई देती है। लाल, पीला, नीला और हरा। उनके बीच में एक छोटा सा सफेद रंग का पासा भी रखा है जो चुपचाप चमक रहा है। आपके बड़े भाई उस गत्ते के चौसर को बाहर निकालकर दरी पर बिछाते हैं। पुराना होने की वजह से जहां जहां से वो मुड़ता है वहां सफेद लकीरें बन गई हैं, लेकिन उसके रंग आज भी उतने ही गहरे और अपने से लगते हैं। अब बारी आती है अपनी अपनी पसंदीदा गोटियां चुनने की। ये एक छोटी सी प्यारी सी रस्म की तरह है। आपकी छोटी बहन हमेशा की तरह सबसे पहले लाल रंग की गोटियां उठा लेती है और उन्हें अपने पास प्यार से रख लेती है। पापा मुस्कुराते हुए हरी गोटियां अपनी तरफ खिसका लेते हैं और आप हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा नीली गोटियां चुनते हैं। इन ठंडी चिकनी गोटियों को अपनी उंगलियों में महसूस करने का एहसास बहुत ही सुकून भरा है। सब अपनी अपनी गोटियों को उनके घर में सजा लेते हैं। अब खेल बस शुरू होने ही वाला है। दादाजी कहते हैं, चलो आज शुरुआत हम करते हैं। वो उस छोटे से पासे को अपनी बंद मुट्ठी में लेते हैं और धीरे से उसे बोर्ड के बीचों बीच लुढ़का देते हैं। टक। पासे की वो धीमी सी आवाज उस शांत आंगन में गूंजती है। एक छोटी सी मीठी सी आवाज। पासा घूमकर रुकता है। 4 आया है। दादाजी अपनी एक हरी गोटी आगे बढ़ाते हैं और बस खेल अपनी शांत रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है।
पासा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है और हर बार उसकी वही धीमी आवाज सुनाई देती है, टक। ये आवाज अब पंखे की घरघराहट के साथ मिलकर एक नया शांत संगीत बना रही है। किसी के 6 आते हैं तो किसी की गोटी पिटने का हल्का सा डर होता है, पर किसी के भी चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। बस एक दूसरे को छेड़ने वाली हल्की सी मुस्कुराहटें हैं। खेल बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे कोई शांत नदी हौले हौले बह रही हो। खेल आगे बढ़ रहा है और पासे की आवाज उस शांत दोपहर में घुल रही है। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आंगन से गुजरता है। ये पंखे की हवा से अलग है। इसमें एक ताजगी है, एक नमी का एहसास। सब एक पल के लिए रुककर आसमान की तरफ देखते हैं। सूरज अब बादलों के पीछे छिप गया है और रोशनी हल्की पीली पड़ गई है। और फिर एक बूंद आम के पत्ते पर गिरती है, टप। फिर एक और बूंद जमीन पर। देखते ही देखते हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। आप सब जल्दी से दरी और चारपाई को बरामदे में खिसका लेते हैं। और अब बरामदे में टिन की छत पर पड़ती बारिश की आवाज आने लगती है, रिमझिम रिमझिम। ये आवाज किसी मीठे संगीत की तरह है, जो मन को और शांत कर रही है। जैसे ही पहली बूंदें सूखी मिट्टी पर पड़ती है, हवा में एक सौंधी सौंधी खुशबू घुल जाती है। गीली मिट्टी की वो जानी पहचानी सुकून देने वाली महक। आप एक गहरी सांस लेते हैं और इस खुशबू को अपने अंदर महसूस करते हैं। आपकी मम्मी मुस्कुराती हुई रसोई की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में गीली मिट्टी की महक के साथ एक और प्यारी खुशबू आकर मिल जाती है, अदरक वाली चाय की खुशबू। उबलती हुई चाय की पत्ती और कूटे हुए अदरक की वो गर्म, तीखी और मीठी महक। बाहर बारिश हो रही है और अंदर लूडो का खेल उसी शांत रफ्तार से चल रहा है। अब पासे की टक की आवाज के साथ छत पर पड़ती बूंदों की टिप टिप भी शामिल हो गई है। ये माहौल अब और भी ज्यादा आरामदायक और अपना सा लग रहा है। आपकी मम्मी रसोई से स्टील के गिलासों में गर्म गर्म चाय ले आती है। हर गिलास से अदरक और इलायची की मिलीजुली महक के साथ भाप उठ रही है। खेल कुछ देर के लिए रुक गया है और आप सब अपने हाथों में गर्म गिलास थामकर चाय की धीमी धीमी चुस्कियां ले रहे हैं। बाहर बारिश अब थम चुकी है, लेकिन माहौल में एक गहरी ठंडक और शांति है। दिन की रोशनी धीरे धीरे जा रही है और बरामदे में हल्का अंधेरा घिरने लगा है। आपके पापा उठकर दीवार पर लगा पुराना स्विच दबाते हैं और एक पीले रंग का बल्ब जल उठता है। ये आज की सफेद लाइट नहीं है, ये वो सुनहरी पीली रोशनी है जो हर चीज को नरम और ख्वाबों जैसा बना देती है। इस रोशनी के जलते ही पूरा बरामदा एक सुरक्षित से घेरे में सिमट जाता है। चाय खत्म होती है
और खेल फिर से उसी सुकून के साथ शुरू होता है। लेकिन अब इस पीली रोशनी में सब कुछ बदला सा लग रहा है। जब कोई पासा फेंकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसकी एक लंबी नाचती हुई परछाई लूडो के बोर्ड पर बनती है। गोटियों की छोटी छोटी परछाइयां उनके साथ साथ चलती है और ये बनती बिगड़ती परछाइयों का खेल बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इस खेल में होड़ नहीं, बस प्यार भरी छेड़छाड़ है। जब आपकी नीली गोटी आपकी बहन की लाल गोटी के घर के पास पहुंचती है तो वो मजाक में अपनी गोटी को हाथ से छिपा लेती है। इस पर सब हौले से हंस देते हैं। यहाँ किसी को भी हारने या जीतने की कोई फिक्र नहीं है। खेल बस एक बहाना है इस खूबसूरत शाम में एक दूसरे के साथ कुछ और पल बिताने का। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है और पासे की आवाज होती है, आपकी नजर दादाजी पर जाती है। वो अब खेल नहीं रहे, बस चुपचाप अपनी चारपाई पर बैठे आप सबको खेलते हुए देख रहे हैं। उनके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी, शांत मुस्कान है। आपकी इस छेड़छाड़ और हंसी को सुनकर वो अपनी धीमी और भारी आवाज में कहते हैं, तुम्हारी ये पीली बत्ती तो बहुत रोशनी करती है। उनकी आवाज में एक मीठी सी याद घुली हुई है। हमारे जमाने में तो हम दिए की टिमटिमाती लौ में खेला करते थे। उनके इतना कहते ही सबका ध्यान खेल से हटकर उनकी तरफ चला जाता है। पासा हाथ में ही रुक जाता है। वो आगे बताते हैं, घर के बीचों बीच जमीन पर एक छोटा सा मिट्टी का दिया रख देते थे। उसी की कांपती हुई रोशनी में चौसर बिछता था। उनकी बातें सुनकर आपको अपनी आंखों के सामने वो मंजर दिखाई देने लगता है। एक छोटा सा दिया, उसकी हिलती हुई लौ और उसके चारों तरफ बैठा एक परिवार। हवा के हल्के झोंके से जब लौ कांपती होगी तो दीवार पर बनती परछाइयां भी कैसे नाचती होंगी। दादाजी की आवाज आपको जैसे किसी और ही दुनिया में ले जा रही है। अब बरामदे में सिर्फ उनकी बातें हैं और उन बातों से बनता एक खूबसूरत एहसास। आपको ऐसा लगता है जैसे वक्त की चाल धीमी पड़ गई है या शायद ठहर ही गई है। बाहर की दुनिया, हार जीत की फिक्र, सब कुछ बहुत दूर छूट गया है। यहाँ इस पल में बस दादाजी की आवाज की शांति है और दिए की उस रोशनी का एहसास जो आपके मन को एक गहरे सुकून से भर रहा है। दादाजी की बातों ने माहौल को और भी शांत और गहरा बना दिया है। कुछ देर के लिए सब चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे उस दिए की रोशनी और उस पुराने वक्त को अपने अंदर महसूस कर रहे हों। फिर आपके चाचा जी धीरे से कहते हैं, चलो खेल तो पूरा करें। और पासा फिर से घूमने लगता है, लेकिन अब खेल में रफ्तार और भी धीमी हो गई है। अब खेल अपने आखिरी पड़ाव पर है। आपकी कुछ नीली गोटियां घर पहुंच चुकी है, कुछ रास्ते में हैं। लेकिन आपकी छोटी बहन की लाल गोटियां बहुत तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं।
जब भी वो पासा फेंकती है, सबका ध्यान उस पर होता है। और फिर वो अपनी आखिरी गोटी भी धीरे से उठाकर घर के अंदर रख देती है। वो जीत गई है। यहाँ कोई जोर की तालियां नहीं बजती, कोई हो हल्ला नहीं होता। बस आपके पापा मुस्कुराकर उसे प्यार से छेड़ते हैं। लो भई, आज की रानी तो यही है। आपका बड़ा भाई भी हंसते हुए कहता है, हाँ, अब तो कल तक इसी का हुक्म चलेगा। ये शेखी बघारने का कोई हट नहीं है, नहीं, ये कोई मुकाबला है। ये तो बस अपनेपन का एक मीठा सा एहसास है, परिवार का एक छोटा सा प्यारा सा रिवाज। जीतने वाले को इस तरह प्यार से छेड़ना, उसे ठास महसूस कराना। आपकी बहन कुछ नहीं कहती, बस शर्माकर मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में जीत की खुशी से ज्यादा अपनों से मिले इस प्यार की चमक है। ये हल्की फुल्की छेड़छाड़, ये धीमी हंसी इस शाम को और भी खूबसूरत बना रही है। इस हल्की फुल्की छेड़छाड़ के बाद बरामदे में एक खामोशी सी छा जाती है। ये खामोशी खाली नहीं है, ये प्यार और अपनेपन से भरी हुई है। खेल अभी भी चल रहा है, क्योंकि बाकी लोगों की गोटियां अभी भी सफर में हैं। लेकिन अब किसी को कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे रात और गहरी होने लगती है। बरामदे के बाहर की दुनिया अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी है। बारिश की बूंदों की जगह अब बाहर से झिंगुरों की एकलय में गाती हुई आवाज आने लगी है। किर्रर किर्रर। ये आवाज जैसे रात की लोरी हो, जो पूरे माहौल को और भी शांत और सुकून भरा बना रही है। खेल अब अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। आपकी भी बस एक नीली गोटी घर पहुंचने से कुछ कदम दूर है। आप धीरे से पासा फेंकते हैं और आपकी गोटी भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। अब बोर्ड पर बस आपके पापा की कुछ हरी गोटियां बची है। वो भी मुस्कुराते हुए, बिना किसी जल्दबाजी के खेल को पूरा करते हैं। और फिर आखिरी गोटी भी अपने घर में चली जाती है। खेल खत्म हो गया है। पासे की आवाज अब बंद हो चुकी है। बरामदे में अब सिर्फ पीले बल्ब की नरम रोशनी है और बाहर से आती झिंगुरों की धीमी आवाज। आप चुपचाप उस थाली बोर्ड को देखते हैं और आपके मन में एक गहरी शांति और संतुष्टि का एहसास होता है। ये एहसास जीत का नहीं है, बल्कि साथ बिताए इन पलों का है। एक दिन जो आलस से शुरू हुआ था, वो इस तरह एक खूबसूरत, यादगार शाम में बदल गया है। कुछ देर तक सब चुपचाप वही बैठे रहते हैं। खेल खत्म हो चुका है, लेकिन कोई भी उस पल को छोड़कर उठना नहीं चाहता। जैसे हर कोई इस खामोशी को, इस अपनेपन को थोड़ा और महसूस करना चाहता हो। फिर आपकी मम्मी धीरे से आगे झुकती है और बोर्ड पर बिखरी हुई गोटियों को इकट्ठा करना शुरू करती है। उन्हें देखकर आप भी मदद करने लगते हैं। आप अपनी नीली गोटियों को उठाते हैं
वो अब भी आपकी हथेली में उतनी ही ठंडी और चिकनी महसूस होती है। सब मिलकर उन रंग बिरंगी गोटियों को वापस उस गत्ते के डब्बे में डालने लगते हैं। हर गोटी के डब्बे में गिरने पर एक धीमी, पोली सी आवाज होती है, ठप ठप। ये आवाज जैसे उस शाम की सारी हंसी और बातों को अपने अंदर सहेज रही हो। सबसे आखिर में उस छोटे से सफेद पासे को उठाया जाता है और उसे भी गोटियों के बीच धीरे से रख दिया जाता है। अब चौसर को समेटने की बारी है। उसे प्यार से उठाया जाता है और उन्हीं पुरानी लकीरों पर हौले हौले मोड़ा जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप सिर्फ एक खेल का बोर्ड नहीं, बल्कि आज की इस खूबसूरत शाम की यादों को तह करके रख रहे हों। डब्बे का ढक्कन बंद कर दिया जाता है और आपका बड़ा भाई उस डब्बे को लेकर वापस उसी पुरानी लकड़ी की अलमारी की तरफ जाता है। अलमारी का दरवाजा फिर से उसी धीमी, जानी पहचानी चरमराहट के साथ खुलता है और डब्बे को वापस उसकी पुरानी जगह पर उन नर्म चादरों के नीचे रख दिया जाता है, जैसे अगली छुट्टियों के लिए, अगले साथ के लिए इन खुशनुमा यादों को संभाल कर रख दिया गया हो। अलमारी का दरवाजा बंद हो जाता है और वो आवाज इस शाम के खेल पर एक कोमल सा पर्दा डाल देती है। अब बरामदे की पीली रोशनी भी बंद हो गई है और पूरा घर रात की गहरी खामोशी में डूब गया है। सब अपने अपने कमरों में जा चुके हैं। आप भी अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए हैं। खिड़की से चांद की हल्की सी रोशनी छनकर अंदर आ रही है। आपका सिर मुलायम तकिए पर है और आपके ऊपर एक पतली सी चादर है। शरीर बिल्कुल शांत और ढीला पड़ गया है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं और दिन भर की सारी मीठी यादें एक एक करके आपके मन में घूमने लगती हैं। आपको वो आलस भरी दोपहर याद आती है, आंगन में पेड़ की ठंडी छाव और पंखे की वो धीमी घरघराहट। फिर आपको अलमारी से निकलते उस पुराने लूडो के डब्बे की तस्वीर दिखाई देती है और कानों में गोटियों की वो जानी पहचानी खनक सुनाई देती है। पासे की वो धीमी टक की आवाज, वो आवाज अब भी आपके कानों में किसी मीठे संगीत की तरह गूंज रही है। आपको बारिश की वो रिमझिम याद आती है, टिन की छत पर गिरती बूंदें और गीली मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, दादाजी की वो गहरी आवाज और दिए की रोशनी की वो कहानी, परिवार की वो धीमी हंसी, वो प्यार भरी छेड़छाड़, सब कुछ एक सपने की तरह आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है। ये सारी यादें, ये सारी आवाजें आपके मन में एक बहुत ही सुकून भरी लोरी की तरह है। एक ऐसी लोरी जो आपकी हर चिंता को, हर थकान को आपसे दूर ले जा रही है। आपकी पलकें अब धीरे धीरे भारी हो रही हैं। बाहर झिंगुरों की आवाज भी अब धीमी पड़ गई है। आपका मन बिल्कुल शांत है और आप धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे
नींद की एक गहरी, मीठी और आरामदायक गोद में समाते जा रहे हैं।